त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई है, किंतु यह फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब त्रिभुज की आधार पता हो और उसकी ऊंचाई पता हो। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हो जाती हैं, कभी कभी त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो हमें ज्ञात होती हैं किंतु उसकी ऊंचाई कितनी है ये नहीं पता हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन्स के फार्मूले का प्रयोग करते हैं। क्या है हीरोन्स का फार्मूला, चलिए इसको समझते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी व सी हों तो किस तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, चलिए देखते हैं इसको। तो लिखेंगे यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी व सी हैं, तब हीरोन्स के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √ यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे ए बी और सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। यस क्या है, यस होता है उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यस बराबर होता है जहां ए बी व सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। यस क्या है, यस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप, आधा परिमाप होता है त्रिभुज का। यानी कि यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया परिमाप बटे 2, यानी कि यस बराबर ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। तो चलिए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन को हम करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में। इसकी पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 7 सेमी, 9 सेमी, 14 सेमी। ये इसका पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट दिया है 5 सेमी, 7 सेमी और 12 सेमी है। तो इसको देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें दे दिया है ए बराबर 7 सेमी लिखेंगे, बी बराबर 9 सेमी और सी बराबर 14 सेमी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बराबर 7 सेमी, बी बराबर 9 सेमी, सी बराबर 14 सेमी। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम यस का मान निकाल लेते हैं। यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान है 7, बी का मान है 9, सी का मान है 14 बटे 2 हो जाएगा। 9 और 7 16, 16 में 14 जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 बटे 2 हो जाएगा। 30 बटे 2 को हम कहते हैं 15। यस का मान 15 आ गया। अब हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा करड़ी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस के जगह पे यस का मान रख देंगे। यस का मान है 15, यस का मान है 15 और ए का मान है 7। फिर यस का मान 15 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 9, ये बी का मान हो गया। यस का मान हो जाएगा 15 और सी का मान है 14। कैलकुलेशन कर लेंगे। 15 के जगह पे 15 रख देंगे। 15 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 8, यहाँ 8 हो जाएगा। 15 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 6, यहाँ 6 हो जाएगा। 15 में से 14 घटाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। अब सबका गुणा कर देंगे। 15 8 120, अब 12 6 72, यानी कि 720 इसका गुणा आ जाएगा। इसका गुणनखंड कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तियाँ 48, 48 तियाँ 144
और 144 पचे होता है 720। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 5 का जोड़ा नहीं बना। तो ले लेंगे यहाँ से 2, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 3, और ये जो 5 है ये करड़ी के अंदर ही रहेगा। हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, यानी कि 12 करड़ी में 5, इसका आंसर हो जाएगा इतना वर्ग सेमी। ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी के सेकंड पार्ट में त्रिभुज की भुजाएं जो दिया है वो 5 सेमी, 7 सेमी, 12 सेमी दिया है। तो इसमें दे दिया है a बराबर 5 सेमी, b बराबर 7 सेमी और c बराबर 12 सेमी। तो लिखेंगे a बराबर 5 सेमी, b बराबर 7 सेमी और c बराबर 12 सेमी। ये तीनों भुजाएं दे दिए हैं। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी कि यश का मान निकालेंगे। तो यश बराबर हो जाएगा a प्लस b प्लस c बटे 2। a का मान 5 है, b का मान 7 है, c का मान 12 है, बटे हो जाएगा 2। 7 5 12 12 24, 24 बटे 2 हो जाएगा और 24 का आधा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब हम निकालेंगे फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा करड़ी में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस का मान कितना है? यस का मान 12 है, फिर यस का मान 12 हो जाएगा, ए का मान 5 दिया है, यस का मान 12 हो जाएगा, बी का मान 7 दिया है, यस का मान 12 हो जाएगा, सी का मान भी 12 दिया है। अब यहाँ से हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा 7, 12 में से 7 जाएगा 5, 12 में से 12 जाएगा 0, 0 से गुणा होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भुजा 4a के समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें समबाहु त्रिभुज दिया है और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज का भुजा इस क्वेश्चन में दिया है 4a, यानी कि पहली भुजा भी 4a है, दूसरी भुजा भी 4a है और तीसरी भुजा भी 4a है। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल a को यूज कर लिया है, इसीलिए हम भुजाओं को प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। त्रिभुज की भुजाएं a बराबर दे दिया है, a बराबर 4a, b बराबर 4a, c बराबर 4a, ये तीनों का मान दे दिया है। यस का मान निकालेंगे, देखिए कैसे। यस बराबर हो जाएगा a प्लस b प्लस c बटे 2। तो यस बराबर यहाँ से आ जाएगा a का मान 4a, b का मान 4a, c का मान भी हो जाएगा 4a बटे 2। तो यस बराबर हो जाएगा 4 8 12, 12a बटे 2। यस बराबर यहाँ से आ जाएगा 6a। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये तीनों हो जाएगा। अब यहाँ से यस का मान लिख देंगे। यस का मान दिया है 6a, यस का मान 6a माइनस का 4a। यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज कर लीजिए क्योंकि कैपिटल लेटर का प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पे b हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल C। तो 6a माइनस 4a, फिर हो जाएगा 6a माइनस 4a, फिर हो जाएगा 6a माइनस 4a। अब देखिए 6a हो जाएगा और 6a में से 4a घटाएंगे 2a आएगा, 6 में से 4a घटाएंगे 2a आएगा, 6 में से 4a घटाएंगे 2a आएगा। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यहाँ हो जाएगा 48। ए पे 4। अब देखिए 48 को लिख सकते हैं 16 यहाँ 48, 16 पूर्ण वर्ग होता है तो 16 का 4 निकल जाएगा। ए पे 4 घात है तो ये कड़ी में निकलेगा तो ए पे 2 घात हो जाएगा। मिला जुला के आ जाएगा
16 का 4 हो गया, यानी कि 4 करड़ी में 3a² वर्ग मात्रक इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग मात्रक या फिर वर्ग इकाई। इस क्वेश्चन को एक तरह से और लगाया जा सकता है, समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। क्या होता है इसको इस तरह से और कर सकते हैं। देखिए, जैसे समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम करने जा रहे हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर दिया है, भुजा कितना दिया है 4a दिया है, 4a भुजा दे दिया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो करड़ी में 3/4 कर देंगे, भुजा है 4a, तो 4a का स्क्वायर हो जाएगा। करड़ी में 3/4 लिख देंगे, 4a पे स्क्वायर है तो 4a गुणे 4a लिखा जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 4 करड़ी में 3a² वर्ग मात्रक। ऐसे भी हम लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार b तथा प्रत्येक बराबर भुजा a है, तब इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। आधार b दिया है और प्रत्येक बराबर भुजा a दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है, इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे आधार, आधार बराबर दिया है, आधार बराबर दे दिया है b और बराबर भुजाएं, बराबर भुजाएं a दे दिया है। बराबर भुजाएं क्या दिया है, वो a दिया है, यानी कि a बराबर a दिया है, b बराबर भी a दिया है और c बराबर दे दिया है b। तो लिखेंगे इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, स्मॉल लेटर का प्रयोग कर लिया है तो कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। a बराबर हो जाएगा a, b बराबर हो जाएगा a, c बराबर हो जाएगा b। ये तीनों भुजाएं हैं। अब हम इसका पहले अर्ध परिमाप ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो लिखेंगे अर्ध परिमाप यस बराबर, अर्ध परिमाप यस बराबर हो जाएगा a प्लस b प्लस c/2। तो यहाँ से हो जाएगा a का मान है a, b का मान है a और c का मान है b/2। मिला जुला हो जाएगा 1/2 और a मिलके हो जाएगा 2a प्लस b। यही हो जाएगा आंसर। चौथे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई क्रमशः 8 मीटर, 15 मीटर तथा 17 मीटर है, तब इसका क्षेत्रफल व सबसे छोटे शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दिया है, तो हीरोन्स के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे छोटे शीर्षलंब का लंबाई निकालना है, तो देखिए शीर्ष से जब सबसे बड़ी भुजा पर हम लंब खींचते हैं तो वो जो शीर्षलंब होता है वो सबसे छोटा होता है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा पर खींचा गया शीर्षलंब सबसे छोटा होता है, याद रखिए। तो हम आधार मानेंगे, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है उसे हम आधार मान लेंगे, तो शीर्षलंब सबसे छोटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का इसमें क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर आगे बात करते हैं। त्रिभुज की भुजाएं दिया है, त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या दिया है, a बराबर है 8 मीटर, b बराबर है 15 मीटर और c बराबर दिया है 17 मीटर। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दिया है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यस का मान निकालेंगे। यस बराबर होता है a प्लस b प्लस c/2। a का मान है 8, b का मान है 15 और c का मान है
17/2 और 15 और 17 जोड़ेंगे तो 32 आएगा, 32 8 40 हो जाएगा, 40/2 लिख देंगे और 40/2 को हम लिख सकते हैं 20। तो यस का मान आ गया 20 मीटर, ये यस का मान आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हीरोन्स के सूत्र से करड़ी में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये हो जाएगा। तो यस का मान आया है 20 और 20 में से ए का मान घटा देंगे, ए का मान है 8, फिर 20 में से बी का मान घटा देंगे है 15 और फिर यस में से सी का मान घटा देंगे है 17। 20 हो जाएगा, 20 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ गुणे का चिन्ह लग जाएगा, तो 20 में से 8 को घटाएंगे तो 12 आना चाहिए, 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 आएगा, 20 में से 17 घटा देंगे तो आ जाएगा 3। अब यहाँ से गुणा कर लेंगे, 12 × 5 = 60 और 60 दूनी 120 और 120 यहाँ होता है 360, यानी कि 3600 आ जाएगा। 3600 का वर्गमूल होता है 60, यानी कि 60 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमको निकालना है कि जो त्रिभुज है उसका सबसे छोटा शीर्षलंब की लंबाई निकालना है। तो हम आधार मान लेंगे सबसे बड़ी भुजा को, तो इसमें से आधार कौन मानना चाहिए हमको, इसमें से आधार हमको मानना चाहिए 17 को, तो जो शीर्षलंब आएगा वो सबसे छोटा आएगा। तो लिखेंगे सबसे छोटे शीर्षलंब के लिए क्या मान लेंगे, आधार बराबर 17, आधार बराबर दिया है, आधार बराबर हो जाएगा 17 मीटर, माना शीर्षलंब यच है, माना शीर्षलंब यच है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई या फिर शीर्षलंब एक ही चीज़ है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के नीचे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, ये मान रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 60 बराबर 1/2, आधार कितना है, आधार है 17, ऊंचाई है h, 2 का इधर गुणा कर देंगे, 17 को नीचे कर देंगे, तो 60 × 2/17 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा h। यहाँ से h का मान हो जाएगा 60 दूनी 120/17, 17 का भाग देंगे, 17 × 7 = 119 होता है, 1 बचा तो दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, फिर क्या हुआ 0 बढ़ा करके फिर 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, तो 17 × 25 = 85, 17 × 6 = 102, 5 बार करेंगे, फिर अगली बार करेंगे तो बहुत बड़ा अंक आ जाएगा, तो 5 × 1 = 6 लिख देते हैं, लगभग इतना बराबर आ जाएगा। यानी कि जो शीर्षलंब है छोटा वाला उसका लंबाई है 7.06 मीटर, तो इतना मीटर हो जाएगा शीर्षलंब, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि चित्र 12.10 में छायांकित भाग के क्षेत्रफल की गणना कीजिए, जहां कोण ए से बी 90 अंश है, ए बी 13 सेमी है, ए सी 12 सेमी है, बी डी 13 सेमी है, सी डी 4 सेमी है। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे, इसको खींचेंगे, ये हो गया, फिर हम इसको खींचेंगे, ये हो गया। अब नीचे भी बना करके दे दिया है, इसको इस तरह से खींच लेंगे और इसको खींच लेंगे इस तरह से, इस तरह से खींच लेंगे, इसको ले जा करके इसे ज्वाइंट कर देंगे। तो ये है हमारा चित्र, और चित्र में ए बी सी डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, नहीं ये सी है और ये है डी, ये है डी दे दिया है। इसमें दिया है ये 13 सेमी का है, ये 13 सेमी है, ये है 12 सेमी, ये 12 सेमी है, ये नहीं मालूम, ये अननोन है, ये 3 सेंटीमीटर दिया है इसको, और इसको दे दिया है ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेमी दिया है। कोण ए सी बी कितना दिया है, 90 अंश दिया है, यानी कि ये जो चीज़ है वो 90 डिग्री का है। आगे दिया है ए सी बी 90 अंश है, और सब यही सब चीज़ें उठा करके दिया है इसमें।
इसको डिजाइन कर दिया है, यही पूछ रहा है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है। तो इसको हम डिजाइन बना देते हैं इस पे, ये इस तरह से इस पे हम डिजाइन बना देंगे। तो इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो चित्र बना है छायांकित भाग, ये भी एक प्रकार का त्रिभुज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाए। तो यहाँ पे आधार हम इसको लेंगे तो यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी नहीं पता है, इसको लेंगे तो इसके सामने इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी नहीं पता है, आधार इसको लेंगे तो इसकी ऊंचाई भी नहीं पता है। दूसरा जो तरीका होता है उसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है, इसकी 2 भुजाएं हमको ज्ञात है। पहली भुजा ये ज्ञात है और ये भुजा ज्ञात है, ये भुजा नहीं ज्ञात है। इसको ज्ञात करने के लिए ऊपर हमको सपोर्ट दिया है। क्या दिया है, ऊपर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का कर्ण दे दिया है 13 सेमी, उसका लंब दे दिया है 12 सेमी। इस समकोण त्रिभुज का आधार हमको निकाल लेंगे। इस त्रिभुज का जो आधार होगा वही इस त्रिभुज की ये वाली भुजा हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा। सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। AB का मान 13 दिया है तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर देंगे, 13 का स्क्वायर बराबर AC का मान दिया है 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर देंगे। और BC का मान नहीं मालूम है तो BC को ऐसे ही उतार देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा ये चीज़ 144 इधर कर देंगे तो 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा BC का स्क्वायर। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर यानी कि BC बराबर यहाँ से मिल जाएगा हमको 5 सेमी, यहाँ से आ जाएगा हमारा BC। तो ये चित्र में जो ये है इसका लंबाई हो जाएगा 5 सेमी, यहाँ से ये आ जाएगा 5 सेमी। अब जो छायांकित भाग है वो एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको ज्ञात है। तो हीरोन्स के फार्मूले से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में, लिखेंगे त्रिभुज BCD में। अच्छा इसमें क्या है, A बराबर दिया है 3 सेमी, B बराबर दिया है 4 सेमी, B बराबर दे दिया है 4 सेमी और C बराबर दे दिया है 5 सेमी, C बराबर है 5 सेमी। तो इसमें यस का मान निकालने के लिए क्या निकालेंगे, यस बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C बटे 2। तो A का मान कितना है, A का मान 3 है, B का मान 4 है, C का मान 5 है बटे 2। 4 3 7 5 12 बटे 2, 12 बटे 2 को लिख देंगे 6 यानी कि 6 सेमी आ गया अर्ध परिमाप। अब हम लिखेंगे त्रिभुज यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लिखेंगे इस तरह से छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल। तो BCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में यस माइनस A, यस माइनस B और यस माइनस C, ये हो जाएगा क्षेत्रफल इसका। यहाँ से लिख देंगे यस का मान है, यस का मान 6 है या 6 माइनस A का मान 3 है, 6 माइनस A का मान B का मान 4 है और 6 माइनस C का मान 5 है। यहाँ से 6 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, यानी कि 6 त्रिक 18 दूनी 36 आ जाएगा इसका मान। और 36 का वर्गमूल होता है 6, यानी कि 6 वर्ग सेमी छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि संलग्न चित्र 12.11 में
ए सी बराबर 30 सेमी, ए बी बराबर 24 सेमी, बी सी बराबर 18 सेमी, ओ बी बराबर 10 सेमी तथा ओ सी बराबर 12 सेमी है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करणी में 2 का मान दे रहा है 1.41। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम चित्र बनाते हैं। चित्र बना करके देख लेते हैं पहले क्या है चित्र। ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, इस तरह से ये हो गया। यहाँ से इस तरह से किया हुआ है, ऐसे फिर ऐसे, कुछ इस तरह से इसका चित्र है। ये ए है, ये बी है, ये है सी और ये है ओ। इसको क्या किया है, एकदम इसको डिजाइन बना दिया है। इस पर इसी जो डिजाइन बन रहा है इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। इसी डिजाइन का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इसी डिजाइन का हम क्षेत्रफल निकालेंगे इस तरह से। मान दे दिया है, BC का मान 18 दिया है, ये 18 सेमी है, 18 सेमी हो गया। ये 24 सेमी दिया है, ये 24 सेमी है। ये 30 सेमी दिया है, ये 30 सेमी है। ये 10 सेमी दे दिया है, ये 10 सेमी है। ये 12 सेमी दे दिया है, ये 12 सेमी हो गया। तो सबकी लंबाई हम लिख दिए हैं। अब इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सब पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बी ओ सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये खाली भाग का क्षेत्रफल निकाल जाएगा। पूरे क्षेत्रफल में से ये खाली भाग वाला क्षेत्रफल जब हम घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में और हीरोज के फार्मूले से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर लिखेंगे त्रिभुज बी ओ सी में, फिर हीरोज के फार्मूले से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, इसके बड़े वाले क्षेत्रफल में से ये छोटे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। इसमें देखिए ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर दे रहा है 24 सेमी, 24 सेमी हो जाएगा। बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर दिया है 30 सेमी, बी बराबर 30 सेमी हो जाएगा। सी बराबर दे दिया है 18 सेमी, ये हो जाएगा। अब हम यस का मान निकालेंगे जब, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ से यस बराबर हो जाएगा ए के जगह पे 24, बी के जगह पे हो जाएगा 30 और सी के जगह पे हो जाएगा 18 बटे 2 हो जाएगा। तो यस बराबर हो जाएगा 30 में 24 जोड़ेंगे 54 आएगा, 54 में 18 जोड़ेंगे तो 72 आएगा, यानी कि 72 बटे 2, इसको लिख देंगे 36 सेंटीमीटर। तो यस का मान आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा करड़ी में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे यस का मान कितना दिया है, यस का मान 36 आया है। अब 36 माइनस ए का मान 24 है, 36 माइनस बी का मान है 30, 36 माइनस सी का मान है 18। यहाँ से हो जाएगा 36 गुणे 36 में से 24 को घटाएंगे तो 12 बचेगा, और 36 में से 30 को घटाएंगे 6 बचेगा, 36 में से 18 घटाएंगे तो 18 बचेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सबका गुणा करेंगे। अब यहाँ देखिए 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, और क्या करेंगे 2 इसको दे देगा, या अगर ये 2 उठा करके इसको दे दिया तो फिर ये भी 36 बन जाएगा, और 3 यहाँ बचेगा, 12 यहाँ, 12 3 36 फिर हो जाएगा, यानी कि 3 ठो 36 है। तो 36 का वर्गमूल 6, 36 का वर्गमूल 6, 36 का वर्गमूल 6, तो यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6 इसका आंसर होगा। यानी कि 6 का 3 बार जब गुणा करेंगे तो 216 आता है। तो मिला जुला के इसका मान जो हो जाएगा वो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप हल करेंगे तो यही निकल करके आएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज बी ओ सी, अब इस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में, इसमें ए का मान कितना दिया है, इसमें ए का मान दे दिया है 10 सेंटीमीटर, बी का मान कितना दिया है, बी का मान दिया है 12 सेंटीमीटर,
सी का मान इसमें भी वही हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यस का मान निकालेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यस बराबर हो जाएगा ए का मान है 10, बी का मान है 12, सी का मान है 18। 12 और 18 30, 10 40, 40 और 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 40 का आधा 20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपके यस का मान। अब लिखेंगे त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये हो जाएगा। तो अंडर रूट में हो जाएगा यस का मान कितना है, यस का मान है 20 और फिर यस का मान 20 माइनस ए का मान है 10, फिर यस का मान है 20 माइनस ए का मान है 12, फिर यस का मान है 20 माइनस सी का मान है 18। तो क्या करेंगे 20 को 20 लिख देंगे और यहाँ से 20 में से 10 घटाएंगे 10 आएगा, 20 में से 12 घटाएंगे 8 आएगा, 20 में से 18 घटाएंगे 2 आएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 20 दहाइम 200, 200 आठे 1600, 1600 आठे 3200, यानी कि 3200 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, फिर से कर लेते हैं 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यानी कि 3200 आएगा। 3200 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो हो जाएगा 400, यानी 1600 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 40, 1600 का वर्गमूल 40 हो जाएगा और 2 बच जाएगा, यानी कि 40 करड़ी में 2 यहाँ पे बच, ये होगा इतना वर्ग सेमी हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो करड़ी में 2 का जब हम मान रख देंगे, करड़ी में 2 का मान दिया है 1.41, तो यहाँ पे 1.41 रख देंगे तो हो जाएगा 40 गुणे 1.41। तो गुणा करेंगे तो 4 एकन्नम 4 हो जाएगा और 4 चौका 16 हो जाएगा, एक हाथ बचा, 4 एकन्नम 4 1 5 हो जाएगा। तो 564 आ गया, ये जीरो की वजह से 2 अंक पे ना होकर के 1 अंक पे लग जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 56.4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा वो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसका क्षेत्रफल दे दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब यहाँ से हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना निकाल करके लाए हैं, इसका क्षेत्रफल लाए हैं 216, तो 216 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल है 56.4, तो 56.4 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6 बचेगा, यहाँ 5 में से 6 घटाएंगे, 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा, यहाँ 20 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 15, यानी कि 100 कितना है 159.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये था हीरोन्स के सूत्र पर कुछ सामान्य सवाल थे। इसके बाद हम अगली वीडियो में सीखेंगे हीरोन्स के फार्मूले के द्वारा चतुर्भुज के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जैसे कि वर्ग हो गया, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया, इसका भी क्षेत्रफल हम हीरोन्स के फार्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं। उसको हम किस तरह से निकालेंगे ये अगले वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।